जय हिंद दोस्तों। तो आज एक हम लोग नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं और ये बहुत ही एक शर्मनाक वीडियो है, आप ये बोल सकते हैं। इस वीडियो में है जो कि एक नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ है उसके बारे में। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर उस घटना का जो पूरा हिस्ट्री क्या है और उसके बाद भारत में ऐसा कोई एक्ट है, कोई सेक्शन है या नहीं, उसके बारे में देखेंगे। और सेक्शन है तो क्या क्या वो जैसे सज़ा देता है, वो जो जो लोग इस मैटर में इन्वॉल्व होते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं उनको। और इसमें देखेंगे कि कुछ जो नीच लोग होते हैं उनकी सोच क्या है, उनकी मेंटेलिटी क्या है। ठीक है, तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो हरियाणा के अंदर एक जगह का नाम है रेवाड़ी। वहाँ पे एक 10 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। इस गैंग रेप को 7 लड़कों ने मिलके किया है। तो एक्चुअल में वहाँ पे बात ये थी कि जो 7-8 लड़कों का ग्रुप था, मतलब बच्चों का ग्रुप बोल सकते हैं आप उसको, वो मतलब खेलते थे आपस में ही, जैसे बच्चे खेलते हैं सब एक दूसरे के साथ, वैसे जो भी जैसे क्रिकेट हो गया, मतलब जो कुछ भी उनका गेम होता है वो खेलते थे बच्चे छोटे छोटे। तो उसमें से जो जितने भी बच्चे थे सब 10 साल से लेकर 13 साल के बीच के थे। और जो एक लड़का था वो 18 साल का था। ये जो केस है वो जून में बाहर निकल के आया था। और जो ये हुआ था वो 24 मई को हुआ था, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 7 बच्चे थे और एक बच्ची थी। तो जो बच्चे थे उनको ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया, मतलब कि सुधार गृह में भेज दिया गया, ताकि वहाँ पे उनको सुधारा जा सके। तो जब ये रेप हुआ था तो वो जो बच्ची थी उनको उसको डराया धमकाया गया था, उन बच्चों ने डराया धमकाया था कि किसी से बताना मत। तो बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर ये पता कैसे चला, ये बात बाहर कैसे आई। तो बात ये थी कि जो वो बच्चे थे उन्होंने इस मतलब क्या बोल सकते हैं, इन सारे वारदात को उन्होंने रिकॉर्ड किया था और एक वीडियो बनाया था, जो कि वीडियो वायरल हो गया था। और उस वीडियो को उसके बच्ची के घर के पेरेंट्स ने, उसके पिता ने देखा था। उसके बाद उस बच्ची से पूछताछ की थी कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या है, तब जाके उस बच्ची ने बताया था। वो जो बच्चों का ग्रुप था उसमें से जो एक लड़का था वो 18 साल का था, मतलब एक बालिग था, बाकी जितने थे वो सारे नाबालिग थे। तो उसी ने इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, जो बच्चों के पेरेंट्स थे, उन्होंने उसको उनके साथ इसलिए खेलने दिया था ताकि वो उनका टेक केयर कर सके, इधर उधर बच्चे ना जाए इसलिए। और जो बच्ची के पिता हैं उनका ये कहना है कि अब तो मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ इस मैटर में, क्योंकि जितने भी बच्चे थे वो छोटे थे, उनके पास नॉलेज नहीं है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़, ये कोई सीरियस मैटर है या फिर ये कोई गेम चल रहा है, ये कोई गेम है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि 10-12 साल के लड़कों को पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये तो उन्होंने खेल खेल में ही कर दिया। बट ये जो 18 साल का लड़का था इसको तो सब कुछ पता है ना, इसी ने सारा कांड करवाया। यार पहली बात तो यह है कि इस टाइम पे जो है वो इंटरनेट बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि यार ये पेरेंट्स हैं कैसे जो इतने छोटे बच्चे को भी फ़ोन दे देते हैं कि ये लो। आपको पता है कि फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट कितने हैं, जितने ज़्यादा वो उनके यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा तो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इंटरनेट पर इतनी सारी पॉर्न चीज़ें अवेलेबल है कि बच्चे वही सब देख देख के, और बच्चों का माइंड जो होता है वो क्रिएटिव होता है, वो जो चीज़ देखते हैं उसे करना चाहते हैं। तो यार ये तो समझ में ही नहीं आता, पेरेंट गधे गए हैं क्या? बहुत सारे पेरेंट्स तो लग रहा है गधे हो चुके हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, कि अपने बच्चों को ऊपर ना नज़र रख रहे हैं ना कुछ, ऐसे ही फ़ोन दे रहे हैं, इंटरनेट का लैपटॉप दे रहे हैं। यार इतनी छोटी उम्र में क्या ज़रूरत है यार, अभी अभी बुक्स दे क्या आखिर? मुझे यार ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया है पेरेंट्सों को, या सोसाइटी में दिखाना है कि मेरे बच्चों के पास लैपटॉप है, फ़ोन है, वगैरह वगैरह है। यार अभी तो कम से कम टेक केयर कर लो। जो भी नाबालिग बच्चे थे उनको जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया गया, और उसके बाद उनको वही मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया ताकि उनको सुधारा जा सके। चलो अब कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जो लोगों के दिमाग में कुछ गंदी चीज़ें चलती रहती है, जो ये बताते रहते हैं कि लड़कियों की गलती है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये देख लेते हैं कि आखिर ये बोलते क्या हैं। पहले तो ये बोलते हैं कि गलत टाइम पे लड़कियां बाहर निकलेगी तो रेप होगा ही होगा। तो यार ये बताओ कि कैसी परवरिश कर रखी है अपने बच्चे की कि उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, उनको कम से कम प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये उल्टे और ज़्यादा अलग ही लेवल के चले जा रहे हैं। तो ये लड़कियों के गलत टाइम के निकलने का दोष है या परवरिश का दोष है? उसके बाद लोग पास करते हैं कमेंट कपड़ों के ऊपर कि यार ये ऐसे कपड़े थे, वैसे थे, शॉर्ट कपड़े थे। यार हद है यार, तुम्हारी जो आंखें हैं वो शॉर्ट नहीं है, उनके कपड़े शॉर्ट हैं। मान लो कि तुम जो कपड़े पहनते हो
तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता, और जब लड़कियां कपड़े पहनती है तो उसके ऊपर तुम कमेंट करने स्टार्ट करते हो कि उसने ऐसे कपड़े पहने वैसे, और तुम्हारी नीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि साले तुम ऐसे काम कर देते हो। दूसरी बात ये अलग सी बात ये बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं वो वेस्टर्न ड्रेस फॉलो करने लगी है, वेस्टर्न ड्रेस। तो यार तुम कौन से इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हो? तुम भी तो वेस्टर्न ही कल्चर फॉलो कर रहे हो। धोती कुर्ते पहन के घूमो, इतने अगर शौक है तो लड़कियों के ऊपर, तो ट्रोल पे ट्रोल करते जा रहे हो कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रही है। यार तुम खुद जीन्स पहन के घूम रहे हो, पैंट पहन के घूम रहे हो, कुछ भी तुमको तो कोई बोल नहीं रहा। तुम भी अगर इंडियन कल्चर फॉलो करना है, धोती पहनो, कुर्ते पहनो, तो ऐसा फॉलो करो, तब जाके इंडियन कल्चर हुआ तुम्हारा। यार ये जो वर्ड है, एक मैंने वर्ड बहुत सुना है, मर्यादा। यार मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये वर्ड लड़कियों के लिए और औरतों के लिए क्यों ज़्यादा यूज करता है कि अपने मर्यादा मत क्रॉस करो, अपने लिमिट मत क्रॉस करो, अपने मर्यादा के आगे मत जाओ, ये मत करो। अबे यार सारे कांड जो है वो लड़के करते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं कि अपन इनके लिए लिमिट ही नहीं बनी, इनके लिए मर्यादा वर्ड का यूज होता ही नहीं है। लड़कियां घर से बाहर छोटे कपड़े पहन के निकल जाए तो वो मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, ऑलराइट। और जो लड़के हैं वो कमेंट पास करते जा रहे हैं, तो ये मर्यादा नहीं है, ये हमारी संस्कृति बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं, हमारा कल्चर बहुत ऊपर लेके जा रही हैं। यार सोसाइटी में ये नहीं समझ में आता कि आखिर इसे पुरुष प्रधान क्यों बनाया गया है। यार स्त्री मतलब अगर दोनों सेम है, उनको क्या पता था कि वो जन्म ले रहे हैं पुरुष में या स्त्री में ले रहे हैं? दोनों जेंडर सेम है, सिर्फ इतना ही है ना कि वो अलग अलग जेंडर है, कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें क्यों कोरिलेट कर देते हैं कि जैसे लड़कियां ड्रिंक कर रही है, ओ तेरी ये तो अजीब सी बात हो गई, और लड़के ड्रिंक कर रहे हैं तो वो सिमिलर सी बात है, एक उसके लिए कुछ भी मतलब ऐसी शॉकिंग नहीं है चीज़ें। तो यार इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है यार लोगों के माइंड सेट में? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चलो ये जो लोगों के अंदर माइंडसेट है, बट इस बच्ची का यार ऐसा क्या था? ये 10 साल की बच्ची थी क्या, मतलब या छोटे कपड़े या कुछ भी ऐसे वैसे जो भी लोग कमेंट पास करते हैं ऐसी चीज़ों पे, तो इस 10 साल की बच्ची का क्या कसूर था जिसके ऊपर रेप किया गया? यार अपनी सोच क्यों नहीं सुधारते? अपनी बच्चों की परवरिश क्यों नहीं सही से करते? अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते कि ये चीज़ें गलत है? अपनी बच्चों को इन सारी चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व करते हो? ऐसी सारी चीज़ें क्यों दे देते हो जिसको देख के उनके बाद उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें करने के लिए ऑथोरिटी आ जाती है? इन बच्चों के एक्यूज में ना 90 से 95% जो वो क्या बोलते हैं, जो हाथ होता है ना गलत काम करने के, ये तो सीधे के सीधे पेरेंट्स को होते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है पहली बात तो, और उस पेरेंट्स को होते हैं और उन सोसाइटी की होती है जिस सोसाइटी में वो बच्चे रहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत के अंदर ऐसा क्या है जिससे कि वो जो इन एक्यूज्ड को है उनको सज़ा मिल सकती है। तो भारत में एक एक्ट है जिसको पॉक्सो कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसका मतलब होता है कि जो यौन उत्पीड़न है जो बच्चों के ऊपर होता है उससे बच्चों को बचाया। बच्चों के ऊपर जो यौन शोषण हो रहा था उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए 2012 में जो हमारे केंद्र सरकार है उसने ये एक्ट पास किया था। तो अब इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण धाराएं देख लेते हैं जो कि सज़ा देती है। तो हम धारा नंबर 3 की बात करेंगे। ये बोलता है कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में अपना प्राइवेट पार्ट डालता है, या फिर कोई चीज़ डालता है, या फिर उस बच्चे को किसी और के साथ या खुद के साथ ऐसा करने के लिए कहता है, तो यह सेक्शन 3 के तहत अपराध है। ऐसा करने पर मुजरिम को कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अब है जो है धारा नंबर 6। ये बोलता है कि अगर किसी बच्चे को यौन उत्पीड़न के बाद चोट पहुंचाई जाए तो ऐसा करने वाले इंसान को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगला जो है वो है धारा नंबर 7। ये बोलता है कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छूता है या बच्चे से उसके प्राइवेट पार्ट को छूने को कहता है तो सज़ा के तौर पर उसे 3 साल से 5 साल तक की जेल हो सकती है। अब जो है वो है धारा नंबर 11। ये बोलता है कि अगर कोई शख्स गलत नीयत से किसी बच्चे के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है या पॉर्न दिखाता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। वही अगर कोई इंसान पॉर्न के लिए किसी बच्चे को इस्तेमाल करता है तो उसे उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। उसके बाद पॉक्सो एक्ट में कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। जैसा कि पहले महिलाओं से रेप की कम से कम सज़ा 7 साल की जेल थी, इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। सज़ा को उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करता है तो उसकी सज़ा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। इसे
आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। वही गैंग रेप के मामले में दोषियों को उम्र कैद की सज़ा की दी जा सकती है। जो सेक्शन 14 है वो ये बोलता है कि अगर कोई इंसान किसी बच्ची का या किसी महिला का फ़ोटो या उसका वीडियो बनाता है या उसे कहीं शेयर करता है तो उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। और जो सेक्शन 15 है वो ये बोलता है कि अगर आप किसी औरत की या बच्ची की न्यूड फ़ोटो या पॉर्न फ़ोटो या वीडियो अपने गैलरी में रखते हैं या अपने फ़ोन में रखते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा और आई थिंक गुस्सा भी आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।